दलदल में फंसे हैं। अनगिनत अगर बोले तो ईमानदारी पूर्वक खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। आपका मन भी बन चुका है, कई बार आपका बयान भी जारी हो गया। आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? गिरिडीह लोकसभा, चूँकि मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आईडी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी गिरिडीह के अलावा और कहाँ कहाँ से आपके प्रत्याशी खड़े हैं? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतरा के बारे में क्या सोचा? चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। चतरा चूँकि केबीसी का सवाल है तो वहाँ से तो हम लोग भागेंगे नहीं, चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ क्या गठबंधन बनाएंगे अगर देखिए, जीतते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतना दिनों में? देखिए, एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमें राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है। हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक उम्मीद मिली। चौक चौराहा में लोग हमारी वीडियो को सुनने लगे, बाकायदा घर में सुनने लगे, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है। जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था ये वो लड़का कर रहा है। तो 30 जनवरी 2022 से झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की शुरुआत हुई थी। लगभग 3 साल आप लोगों ने पूरा कर लिया और अभी आप राजनीति में भी कदम रख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से कहाँ तक का आपका सफर रहा? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक इस आंदोलन के आगाज़ का प्रश्न, दिसंबर का महीना था और शायद 2021 था, और उस समय झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से आंदोलन का आगाज़ हुआ था। और हम लोग एक कह सकते हैं एक छात्रों का आंदोलन था। कुछ भाषाएं थी जो हमारे ज़िला में थोपी जा रही थी। राज्य का भी आंदोलन नहीं था जब स्टार्टिंग हुआ था, ये 2 जिलों का आंदोलन था। लेकिन चूंकि मुद्दा जेन्युइन था और एक ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड की जनमानस शोषित हो रही है, और वह अहम कारण है झारखंड में गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ दबदबा हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में, टेंडर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर विभाग में जो है गैर झारखंडियों का यहाँ लगातार दबदबा बढ़ने के कारण यहाँ की जो जनसंख्यिकी है वो डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ के लोकेलिटी डिस्टर्ब हो रही है। तो एक जेन्युइन मुद्दा था जो झारखंड की ग्राउंड से एक साधारण छात्रों के द्वारा, जिनमें जयराम महतो कहिए, एक साधारण बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं ने एक बहुत बड़े आंदोलन को तैयार किया और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा। और हमें आशा नहीं थी कि ये आंदोलन एक दिन इतना बृहद रूप धारण करेगा कि इसके चर्चे, इसकी गूंज पूरे देश में, पूरे राज्य में सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक आंदोलन रहा, और चूँकि जेन्युइन आंदोलन था, झारखंड के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित आंदोलन था, इसलिए आज इसको इतनी चर्चा और सफलता मिली। कहीं ना कहीं उस समय भी लोगों को आपसे उम्मीद था, जब आप आंदोलनकारी थे, आप एक राजनेता के रूप में उभर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन रहा इतना दिनों में? देखिए, एक्चुअली जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि हमें राजनेता में अपने आप को रूपांतरण करना है। हम लोग सोचे थे एक आंदोलनकारी के रूप में जाने जाएंगे, और जाने ही नहीं जाएंगे, आंदोलन के बाद समाप्त हो जाएगा, सरकार भाषा को वापस करेगी, हमारी मांग को पूरा करेगी, हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। हमें आशा नहीं थी कि हम लोग आंदोलन के खत्म होने के बाद फिर जाने जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब इस आंदोलन का स्टार्ट हुआ तो लोगों को एक उम्मीद मिली। चौक चौराहा में लोग हमारी वीडियो को सुनने लगे, बाकायदा घर में सुनने लगे, अपने ग्रुपिंग में सुनने लगे कि कोई एक लड़का आया है जो झारखंड के मुद्दे पर बात करता है और निडरता के साथ बात करता है। जो काम विधायक सांसदों को करना चाहिए था ये वो लड़का कर रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग का ग्राफ बढ़ा, हम लोग का ग्रोथ होने लगा, और जो झारखंड के तमाम मुद्दे थे उन पर हम लोगों की एंट्री होने लगी। और पूरे 2 साल भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों का फीडबैक जानना चाहा, तो कहा कि एक सही समय है, मांग है, ये युवा झारखंड है, और यहाँ एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हो जो अपनी एक अलग स्ट्रेटजी और आइडेंटिटी के साथ चुनाव को लड़े
और हम लोगों ने उस पर एक प्रयास किया और अपनी पार्टी के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग अपनी बिगुल फूंकने की तैयारी में हैं। इससे पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे झारखंड में, शुरू से डोमिसाइल और स्थानीय नीति और रोजगार की मुद्दे को लेकर वो लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन झारखंड का अब 24 साल हो चुका है, अभी तक इस स्थानीय मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि गांधी जी या फिर किसी संत की एक कहानी है, मैं रिपीट करूंगा। एक एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ एक वैद्य के पास गई थी इलाज कराने के लिए। तो जब उस वैद्य ने उसके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं इसका इलाज ठीक कर दूंगा। तो फिर जब वो महिला 2 दिन के बाद अपने बच्चे के साथ पुनः उस वैद्य के पास आई, उस हकीम के पास आई, तो उन्होंने बताया कि इनका इलाज में क्या करना होगा। बोला ज़्यादा कुछ मत कहिएगा, इनको बोलिएगा कि ये गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो वो महिला काफ़ी नाराज़ हो गई, बोली महाराज जब हम 2 दिन पहले आए थे और इतनी दूर से चल कर आए थे, तब भी आप हमको ये बात बता सकते थे कि गुड़ नहीं खाना है। तो उन्होंने बहुत विनम्रता से साथ कहा कि देखिए देवी, 2 दिन पहले तक हम खुद गुड़ खाया करते थे, आपके जाने के बाद मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तभी आज मैं आपके बेटे को सलाह दे रहा हूँ कि गुड़ ना खाए। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये कैसे नीति को बनाएंगे बताइए। किसी की मलेशिया में कंपनी है, किसी की दुबई में कंपनी है, किसी का 24 गो जिला में से 12 गो में मकान है, किसी का झारखंड के अलावे अन्य हमारे प्रदेशों में मकान है, फैक्ट्रियां हैं। कई सांसद ऐसे हैं जिनका 50 से अधिक विदेशी कंपनियों में शेयर है। तो ये लोग कैसे बात कह सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ की बात करेंगे। देखिए, ये लोग एक ही शर्त पे बात कर सकते हैं कि हम झारखंड के हितार्थ में बात करेंगे। ये लोग कम से कम इन्हें अपनी संपत्ति का 70 से 80% हिस्सा दान करना होगा, क्योंकि हमने विधायक चुना था, हमने सांसद चुना था, हमने व्यापारी नहीं चुना था। और इन्होंने, एक व्यापारी होता है तो समझ में आता है भाई व्यापारी काम है व्यापार करना, वो कफन पे भी व्यापार करता है, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा कार्य करते हैं। 90%, 10% लोग ईमानदार होंगे, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार रहता है, लेकिन 90-80% लोग ऐसे हैं जिनको अगर कफन तो छोड़िए, मुर्दे के गुर्दे को गर्दे से उठाकर व्यापार करेंगे, उस टाइप प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वही गांधी की कहानी या फिर जो महात्मा की कहानी सुनी थी, गुड़ खाना छोड़ना होगा तभी आप दूसरे को बोलेंगे कि गुड़ मत खाओ। तो ये लोग भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे तभी तो ये भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। ये लोग खुद दलदल में फंसे हैं अनगिनत। अगर बोले तो ईमानदारी पूर्वक खाली ईडी छापा मार दे तो हर एक झारखंड के विधायकों के पास कई हजार करोड़ की संपत्ति बरामद होगी। आपका मन भी बन चुका है, कई बार आपका बयान भी जारी हो गया, आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? गिरिडीह लोकसभा, चूँकि मेरा जो घर है, मेरा जो गढ़ है, जहाँ मेरा वोटर आईडी है, जहाँ मेरे मतलब जहाँ मेरी कर्म भूमि है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। अपने बाहरी सांसद और विधायक के बारे में हमेशा बोला, मुखर होकर बोले, और देखा जाए गिरिडीह लोकसभा में झारखंड के ही सांसद है, तो गिरिडीह लोकसभा क्यों चुने? दूसरे सांसद, मतलब बाहरी सांसद के बारे में ज़्यादा ही बोले हैं, तो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपका ये चर्चा भी था कि आपका कर्मभूमि धनबाद भी रहा है, तो धनबाद क्यों? जी, मैं आज भी, मेरा दिल कहता है कि धन्यवाद, लेकिन बात ये हो जा रहा है कि हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का, और मेरा ये मानना है कि पहला वोट मैं खुद के दूँ। धनबाद मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अगर धनबाद मेरा वोटर का आईडी कार्ड होता मैं धनबाद ही कुछ करता, लेकिन गिरिडीह, और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करूंगा, धनबाद से मैं प्रत्याशी बनूंगा। झारखंड के अलावा, सॉरी, गिरिडीह के अलावा और कहाँ कहाँ से आपके प्रत्याशी? कोडरमा, हजारीबाग है, रांची है, और देख रहे हैं कोल्हान की सीटों पर अगर हम लोग अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूती पाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चतरा के बारे में क्या सोचा? चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। चतरा चूँकि केबीसी का सवाल है तो वहाँ से तो हम लोग भागेंगे नहीं, चतरा में हमारा प्रत्याशी रहेगा। एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर आप जीतते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे अरविंद केजरीवाल भी जीत करके गठबंधन बनाए थे, कहीं आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ क्या गठबंधन बनाएंगे? देखिए, जीतते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में बहुत भिन्नता है। सबसे पहला बात है, आज तक हम समझ में आता है कि लोग स्वयं के लिए राजनीति करते हैं या फिर एक विचारधारा की राजनीति करते हैं, जो किसी 4 बार दल बदल के विधायक बनते हैं। हमारी राजनीति जो है विचारधारा पर आधारित है। जिस दिन विचारधारा समाप्त हो जाएगी हम समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए हम जिंदा है तो क्योंकि हमारी विचारधारा स्थापित है। तो हम लोग झारखंड की आइडेंटिटी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है, हम लोग रीजनल पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, और जब नेशनल जाएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी हमारे विचार, वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान को समझते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी भिन्नता है। हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है, सभी तबका सभी वर्ग के माने कल्याण की है, तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेशनल पार्टी 195 कैंडिडेट का लिस्ट जारी, एक आध दिन में हमारे हस्ताक्षर के साथ जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जितने बार आप लोगों ने आपने सभा किया है,
आपकी जो विचारधारा रही है, तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपकी क्या कुछ मैनिफेस्टो रहेंगे?